हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रदीप कुमार। आज हम इसी चैनल पे सीबीएसई बोर्ड का मैथमेटिक्स 11वीं क्लास का स्टार्ट कर रहे हैं, जिस पे आपको पूरा 11वीं क्लास का मैथ कंप्लीट मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं 11वीं क्लास का सीबीएसई बोर्ड का मैथमेटिक्स, जिसका पहला चैप्टर होता है सेट। तो सेट देखिए किसे कहते हैं, स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, सेट कहते हैं किसे हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। किसका कलेक्शन है? ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है। ऑब्जेक्ट माने क्या होता है? वस्तु होती है। कलेक्शन माने क्या होता है? समूह होता है, जिसको हम इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद उन्हें एक स्थान पर रख देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? आपका समूह बन जाता है। तो कलेक्शन का मतलब तो हो जाता है आपके पास समूह, और ऑब्जेक्ट का मतलब हो जाता है आपके पास वस्तु। कि कोई भी अगर वस्तु आप इकट्ठी करके एक स्थान पर रख देते हो तो वो क्या बन जाता है? आपके पास सेट बन जाता है। अब थोड़ा सा और इसे हम बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं, इसके बारे में बोल सकते हैं, इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो वो कहता है एक सेट इज ए वेल डिफाइंड का मतलब होता है पूर्ण रहित। कलेक्शन का मतलब होता है समूह। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु, अर्थात जो पूर्ण रहित वस्तुओं का समूह है वही क्या कहलाएगा? आपके पास सेट कहलाएगा। एक बार और समझिए, एक सेट जो होगा, जो भी सेट होगा वो क्या सेट होगा आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता, बट हम अपनी डेफिनेशन से उसे बताएंगे कि सेट होता ये है। तो हम पहले मान के चल रहे हैं कि एक सेट जो भी कोई है वो एक सेट है, इज है, एक क्या है? वेल डिफाइंड, जिसे हम पूर्णतः कलेक्शन करेंगे। किसका कलेक्शन करेंगे? ऑब्जेक्ट का कलेक्शन करेंगे भाई। अर्थात ऑब्जेक्ट का पूर्ण रहित तरह से कलेक्शन समूह बनाना, वही क्या कहलाएगा? आपका एक सेट कहलाएगा। अब उसे रिप्रेजेंट करना, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एनी कैपिटल अल्फाबेटिक नंबर। आप किसी भी कैपिटल अल्फाबेटिक नंबर से आप उसे क्या कर सकते हो? रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, या कोई भी अननोन और भी अगर कैपिटल अल्फाबेटिक नंबर आपको मिलेगा तो आप उससे रिप्रेजेंट कीजिए, नो डाउट। नेक्स्ट, इसी के अंदर जो ऑब्जेक्ट होगा उसे आप रिप्रेजेंट कीजिए किससे? स्मॉल एलिमेंट से, या स्मॉल अल्फाबेटिक नंबर से, या कोई भी अगर आप जो चीज़ उसके ऑब्जेक्ट रखी हुई है आप उसे स्मॉल ऑब्जेक्ट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है? किसी भी सेट को आप रिप्रेजेंट करोगे एनी कैपिटल अल्फाबेटिक नंबर से, और उसके अंदर जो एलिमेंट रखे होंगे उसे आप रिप्रेजेंट करोगे स्मॉल अल्फाबेटिक नंबर से। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो कैपिटल ए को हम रिप्रेजेंट, मतलब कैपिटल ए से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसे कर रहे हैं? कलेक्शन ऑफ 5 नेचुरल नंबर का सेट। तो हमने एक सेट लिया, वो सेट लिया 5 नेचुरल नंबर का, तो उसे हमने रिप्रेजेंट कराया कैपिटल ए से, और ये करली ब्रैकेट के अंदर हमने रखा। तो यहाँ से ये भी रिजल्ट निकलता है, अगर हम किसी भी डेफिनेशन को एक कलेक्शन के साथ एक करली ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं और उसे कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो एक सेट की तरह से फॉर्मेट बन जाता है, अर्थात सेट ही कहलाता है। जैसे इसी को अगर हम लिख सकते हैं तो कैपिटल ए इक्वल टू 1 2 3 4 5, अर्थात 5 नेचुरल नंबर का हमने एक क्या बना लिया? सेट बना लिया। इसी को हम क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। ये कह सकते हैं 5 नेचुरल नंबरों को हमने क्या कर लिया? कलेक्शन कर लिया। कलेक्शन करके उन्हें एक जगह रखा और उन्हें हमने बंद कर दिया किससे? करली ब्रैकेट से। और करली ब्रैकेट ये कहता है कि भाई आप इससे बाहर नहीं जा पाओगे, तो उनका क्या कर लिया? कलेक्शन हो गया, इकट्ठा कर लिया। किससे कर लिया? वेल डिफाइंड, पूर्णतः किसके अंदर आ गए? करली ब्रैकेट के अंदर आ गए। किससे रिप्रेजेंट किया हमने? कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया, तो वो क्या कहलाएगा आपके पास? कैपिटल ए, एक आपके पास सेट कहलाएगा। नेक्स्ट, कुछ नोट की बात कर रहा हूं मैं इसी के अंदर। कैसे? एनी सेट अगर रखता है आपके पास क्वांटिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कि कितने ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी है। जैसे हम कह सकते हैं हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट्स, 5 बुक्स का कलेक्शन है,
5 वॉवेल्स का कलेक्शन है, या ऑल वॉवेल्स का कलेक्शन है, या आप कह सकते हो कि हमारे पास ऑल कॉन्सोनेंट्स अल्फ़ाबेटिक का कलेक्शन है। तो वहाँ पर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हैं, वहाँ पर हम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं। तो जहाँ पर हमारे पास क्वांटिटी की बात करेंगे, जहाँ पर हम कहेंगे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं, चाहे वो फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर बस सिर्फ हम ये बताना चाह रहे हैं कि क्वांटिटी की बात करेंगे तो हम वहाँ पर काउंटिंग की बात करेंगे, और काउंटिंग जहाँ होगी वहाँ पर आपके पास एक सेट बनेगा, वो सेट बनेगा। दूसरा आपके पास नोट देखिए, कोई भी सेट अगर क्वालिटी भी रखता है, अगर क्वालिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रखता है तो आप उसे सेट नहीं कह सकते। क्वालिटी का मतलब किसी की अगर आप गुण की बात करो कि वो कितना अच्छा है, उससे वो कितना अच्छा होगा, तो आप उसमें सेट नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? अगर आपसे कहा जाए कि आपकी क्लास में 5 स्टूडेंट हैं तो आपके पास 2 बेटर स्टूडेंट बताइए जो आपके पास क्वालिटी अच्छी रखते हो। अब उसने कहा क्वालिटी के अकॉर्डिंग आप ऑब्जेक्ट बनाइए, तो क्वालिटी के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट बनाना आपके लिए मुश्किल होगा। मुश्किल क्या होगा? नहीं बना सकते। 2 स्टूडेंट हैं, हो सकता है आप 25 स्टूडेंट क्लास के अंदर बैठे हैं और 2 स्टूडेंट आपको कलेक्शन करना हो और ऑब्जेक्ट बनाना हो, तो आप कैसे बनाओगे? कोई स्टूडेंट हो सकता है मैथ में रीडिंग करने में अच्छा हो सकता है वो स्टूडेंट इंग्लिश में वीक हो, बट जो दूसरा स्टूडेंट हो सकता है वो आपके पास इंग्लिश में अच्छा हो और मैथ में वीक हो। तो एक दूसरे की आप क्वालिटी नहीं बता सकते, तो हम क्वालिटी के ऊपर नहीं कलेक्शन कर सकते ऑब्जेक्ट का, अर्थात वो सेट नहीं बनेगा। तो यहाँ से हमारे पास 2 रिजल्ट निकल के आते हैं। अगर हमारे पास क्वांटिटी की बात करेगा तो सेट कहेंगे, हम सेट बनेगा, और अगर क्वालिटी की बात करेगा तो हम सेट नहीं बना सकते। ठीक, यहाँ से आपके पास क्लियर होती है। अब आगे चलते हैं हम सेट के लिए, कैसे सेट होता है, कितने टाइप्स के सेट होते हैं, और आगे बात करते हैं। देखिए, कुछ आपके पास नंबर्स सिंबल्स भी मैं बताता हूं। जैसे हम अगर बात करें कैपिटल एन की, तो कैपिटल एन आपके पास क्या होता है बच्चों? कैपिटल एन आपके पास होता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स का मतलब आपके पास कह सकते हो जो नंबर 1 2 3 4 5 से स्टार्ट होंगे वो आपके पास क्या कहलाएंगे? नेचुरल नंबर कहलाएंगे। ठीक, नेक्स्ट अगर आपके पास बात करें, एक आता है जेड। जेड का मतलब होता है अब जो आपके पास इंटीजर से होता है, कि आपके पास क्या होंगे? द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, ऑफ ऑल इंटीजर नंबर्स। वो क्या होगा आपके पास? इंटीजर्स का क्या होगा? नंबर्स का सारे के सारे जितने भी इंटीजर्स नंबर्स होंगे वो क्या कहलाएगा? आपके पास एक सेट कहलाएगा। नेक्स्ट आपके पास आता है क्यू, रेशनल नंबर। क्यू का मतलब होगा रेशनल नंबर। अगर मैं इसी को कहूं कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर, ये भी कह सकता हूं मैं, कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर। नेक्स्ट आपके बात करें, इसके अंदर क्यू का मतलब रेशनल नंबर आएंगे। रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो पी अपॉन क्यू की फॉर्मेट में लिखे होते हैं, वो क्या कहलाएंगे बच्चों? आपके पास रेशनल नंबर कहलाएंगे। अगर हम यहाँ बात करें इरेशनल नंबर की, तो आई आर से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो वो होता है आपके पास कलेक्शन ऑफ ऑल इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ना लिखे जाए, और पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ना लिखे जाए, और साथ में दूसरी कंडीशन ये हो कि आप उनका अंडर रूट ना निकाल सके, अर्थात उनकी कोई वैल्यू आप फाइनली कंप्लीट ना निकाल पाए। जैसे अगर मैं बात करूँ अंडर रूट टू का आप कंप्लीटली वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ पाई को अगर आप 22/7 में लिखोगे तो आपके पास बनेगा
रेशनल नंबर। बस अगर पाई की अगर आप वैल्यू निकालने पे आ जाए कि पाई की वैल्यू क्या होती है, एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है, तो आप नहीं बता सकते, तो इसलिए वो क्या जाएगा, पाई अगर सिंबल्स में पूछता है तो पाई की जब सिंबल्स में पूछेगा तो आप इरेशनल नंबर ही बताओगे। जब पाई की वैल्यू देके आपको पूछेगा कि पाई की वैल्यू 22/7 है या 22/7 है, तब आप क्यों रेशनल नंबर में बताओगे। पाई में कंफ्यूजन बहुत होता है। पाई सिंबल्स में दिया तब आपसे पूछा कि भैया ये पाई रेशनल है ये इरेशनल है, तो आप इरेशनल बताओगे। जब पाई आपके पास 22/7 के अंदर दिया तो आप तब रेशनल नंबर बताओगे। इसी तरीके से ई की वैल्यू आती है, जब ई सिंबल में देगा तब आपके पास इरेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक, नेक्स्ट आता है बच्चों इसी के अंदर, अगर मैं बात करूं रियल नंबर की, आर से रिप्रेजेंट होता है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, मैं आपको छोटा सा हिंट दे देता हूं। रियल नंबर भी कलेक्शन होता है बच्चों, कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर, ये कह सकते हैं। रियल नंबर्स का क्या है, वो आपके पास कलेक्शन है। अब यहीं पे आपकी मैं बात रोकता हूं कि भैया रियल नंबर आर बराबर होता है, इक्वल होता है रेशनल यूनियन इरेशनल नंबर, अर्थात रेशनल और इरेशनल दोनों से मिलकर जो नंबर बनेगा वो आपके पास रियल नंबर बनेगा। तो ये भी आप याद रखना। इसी में अगर हम बात करें, जैसे क्यू पॉजिटिव की बात करें, तो यहाँ पॉजिटिव कलेक्शन किसका होगा, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का क्या हो जाएगा, कलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम इसी के अंदर बात करें Z प्लस, तो यहां हो जाएगा कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर नंबर। तो हम ये कह सकते हैं, अगर हम इसी तरीके से आगे बढ़ाते चले जाएं, ये कहते चले जाएं अभी भाई R प्लस अर्थात पॉजिटिव रियल नंबर का कलेक्शन हो जाएगा, बहुत सारे सेट बनेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ आपके पास बेसिक सेट है। N रिप्रेजेंट होता है नेचुरल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करता है, Z रिप्रेजेंट करता है आपके पास इंटीजर सेट को रिप्रेजेंट करता है, और Q रिप्रेजेंट करता है बच्चों आपके पास रेशनल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से IR रिप्रेजेंट करता है बच्चों आपके पास इरेशनल नंबर के सेट को, R रिप्रेजेंट करता है आपके पास रियल नंबर के सेट को, और Q प्लस रिप्रेजेंट करता है आपके पास रेशनल नंबर के सेट, पॉजिटिव रेशनल नंबर के सेट को। Z प्लस रिप्रेजेंट करता है आपके पास पॉजिटिव इंटीजर के सेट को। यहीं अगर मैं बात करूँ R प्लस, तो वो रिप्रेजेंट करेगा पॉजिटिव रियल नंबर को। और इसी को रोक के अगर एक बात और मैं बता दूं, जो सबसे बड़ा सेट माना भी जाता है वो होता है C का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स। तो हम ये कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। जो कलेक्शन करेगा किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो क्या कहलाएगा आपके पास, एक कॉम्प्लेक्स सेट कहलाएगा। तो ये थी हमारे पास कुछ बेसिक सेट कि कौन कौन से सिंबल किस सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे और कौन कौन से सिंबल किस सेट को रखे हुए हैं अपने अंदर। अर्थात ये कह सकते हैं नेचुरल नंबर के सेट का नाम ये होगा, ऐसे इंटीजर नंबर के सेट का नाम Z होगा, और रेशनल नंबर के सेट का नाम Q होगा। इस तरीके से हम उसके नामकरण भी कह सकते हैं कि भाई ये चीज़ें अगर मिली तो हमारे पास ये नाम होंगे। ठीक है, चलते हैं कुछ और आगे बात करते हैं हम और सेट के ऊपर। चलिए तो बात करते हैं हम बच्चों सेट के लिए। मैंने छोटी सी डेफिनेशन बताई है आपको, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अर्थात ऑब्जेक्ट्स का आपको क्या करना होगा, कलेक्शन करना होगा। अब सेट आपके पास आपके दिमाग में आता है कि सर सेट तो हमने बना लिया, बट ये कितने तरह से डिवाइड होगा या किस किस तरह से बनाया जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं, बेसिकली हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट आपके पास होगा फाइनाइट सेट,
दूसरा आपके पास होगा इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट अगर हम बात करें, इसके साथ एग्जाम्पल की भी बात कर लेते हैं कि एक सेट है आपके पास, कलेक्शन कर लिया आपने ऑब्जेक्ट्स का, तो इन दोनों से मिलकर जो भी बना वो एक सेट फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। सेट फाइनाइट सेट किसे कहते हैं? हम ये कह सकते हैं काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट। कहने का मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट आप काउंट कर सकते हो, या काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, यहां ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो, कि अगर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को आप काउंट कर पाते हो तो वो फाइनाइट सेट बनेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैपिटल A इक्वल टू 1 2 3 4 5, यही ले लेता हूँ, कलेक्शन ऑफ 5 नेचुरल नंबर का सेट। तो कलेक्शन ऑफ 5 नेचुरल नंबर का सेट क्या कहलाएगा? वो आपके पास एक फाइनाइट सेट कहलाएगा। रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं? कैपिटल A से कर रहे हैं। इसी को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं इनफाइनाइट सेट में तो हम क्या करेंगे? नो नॉट काउंटिंग द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसमें आप काउंट ही ना कर पाओ ऑब्जेक्ट को, वो इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। जैसे कैपिटल A इक्वल टू 1 2 3 4 और 5 डॉट डॉट और इनफाइनाइट दे जाए। तो कहने का मतलब देखिए, यहाँ पर कलेक्शन कितने का किया हमने? 5 नेचुरल नंबर का। यहाँ पर कलेक्शन कितने का किया हमने? इनफाइनाइट नेचुरल नंबर का। तो यहाँ पर हम एलिमेंट काउंट नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पर हम काउंट कर पा रहे हैं, इसलिए ये फाइनाइट सेट होगा। और ये क्या कहलाएगा हमारे पास? इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। ये थी बात। अब इसी को और आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं फाइनाइट सेट को क्या होता है, ये फाइनाइट सेट कैसे बनता है? तो हम कह सकते हैं कि फाइनाइट सेट फिर 2 पार्ट में डिवाइड होता है इस तरीके से। एक होता है बच्चों ट्रेबुलर फॉर्म, जिसे आप लोग कहते हैं कि ट्रेबुलर फॉर्म, और दूसरा होती है आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम ये कह सकते हैं ट्रेवलर फॉर्म किसे कहते हैं? ट्रेवलर फॉर्म वो फॉर्म होती है बच्चों जिसमें आप डिफरेंट एलिमेंट लिख सकते हो, और एक एलिमेंट एक ही तरह से रिपीट किया जाए, दूसरी तरह से ना रिपीट हो। कहने का मतलब क्या है? जैसे अगर मैं बात करूं इसमें कुछ रूल की, तो फर्स्ट रूल ये होना चाहिए कि राइट द डिफरेंट ऑब्जेक्ट। हमको क्या करना होगा? डिफरेंट ऑब्जेक्ट करना होगा। और नेक्स्ट सेकंड नंबर पे हम इसे कह सकते हैं नो रिपीट ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट नहीं रिपीट करना होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें राइट द ऑब्जेक्ट विदाउट रूल। ऑब्जेक्ट विदाउट रूल, अर्थात कोई ऐसा रूल नहीं होगा कि आपको एक ही सीक्वेंस में चलना है। जैसे अगर मैं से कहा जाए कि 5 नेचुरल नंबर का आप कलेक्शन कीजिए, तो मैं ये लिख सकता हूँ, जैसे एग्जाम्पल की बात करें यहीं पर, इसी एग्जाम्पल को हम उठाएं तो हम ये कह सकते हैं 2 आ गया, 3 आ गया, 5 लिखा हमने, फिर आपके पास 4 लिख दिया हमने, और 1 लिख दिया। तो कहने का मतलब क्या? हमने इन नंबरों का जो क्रम था वो गड़बड़ा दिया, मतलब आगे पीछे हमने नंबर को कर दिया, फिर भी हमारे पास कलेक्शन बना रहा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है वो कलेक्शन जितने एलिमेंट का है उतने ही एलिमेंट का यहाँ रखा, तो उसी फॉर्म को हम क्या कहेंगे? ट्रेवलर फॉर्म कहेंगे। अर्थात कोई भी एलिमेंट आगे पीछे रखने से उसका सेट में चेंजिंग नहीं आता। जैसे अगर हमसे कहा जाए कि 5 बुक्स का कलेक्शन ले लीजिए, और 5 बुक्स आपने ले ली, हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ की, SST की, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, इस तरीके से आपने 5 बुक्स का कलेक्शन कर लिया। अब आप 5 बुक्स के ऊपर नीचे किसी भी तरीके से रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब कभी आप लिखते हो कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट के हो, और लिखते हो कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता, और आप लिखते हो कि भैया
विदाउट रूल के साथ आप काम कर रहे हो, आगे पीछे एलिमेंट कर सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि सीक्वेंस में 1 के बाद 2 आया तो 2 ही आना चाहिए, कि 1 के बाद 3 भी आ सकता है। जब आप ऐसा लिखोगे तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, वो आपके पास ट्रेवलर फॉर्म कहलाएगी। बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की। जैसे सेट बिल्डर फॉर्म नाम से ही पता चल रहा है कि भैया एक बिल्डर का मतलब है बिल्डिंग बनानी है, और बिल्डिंग बनाने के लिए आपको एक डेफिनेशन पे जाना पड़ता है। जब डेफिनेशन पे जाना पड़ता है तो पहला ही नियम निकल के आता है कि भैया एक डेफिनेशन, एक आपके पास रूल, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। कहने का मतलब हमारे पास ये है कि राइट द ऑब्जेक्ट विद डेफिनेशन कॉमा विद रूल एटसेट्रा। बेसिकली 2 चीज़ें याद रखिए कि हम लोगों को ऐसी सेट बिल्डर फॉर्म उस फॉर्म में लिखा जाएगा जिसमें हमें डेफिनेशन पता हो, अर्थात जो आप सेट लिखने जा रहे हो आप उसे डेफिनेशन की बेस पे लिख सकते हो। विद रूल के साथ आप उसे बता सकते हो कि इस रूल के अकॉर्डिंग ये लिखा गया है। और अगर मैं इसी की कहूँ तो आप उसका विद सिंबल्स में भी बता सकते हो, आप विद सिंबल के साथ भी आप उसे लिख सकते हो। जैसे इसी की बात करें हम कि कैपिटल A इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, अर्थात 6 से छोटे नेचुरल नंबर का आप कलेक्शन कीजिए, वो क्या कहलाएगा, आपके पास एक सेट कहलाएगा। किसका, आपके पास नेचुरल नंबर का सेट कहलाएगा। और इस फॉर्म में लिखना ही बच्चों को क्या कहलाता है, सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर मैंने आपसे कहा था कि भैया डेफिनेशन आनी चाहिए, फिर मैंने आपसे कहा था एक रूल आना चाहिए, फिर मैंने आपसे कहा था कि सिंबल भी यूज़ कर सकते हो आप। तो हमने सिंबल यूज़ किया इसमें लेस देन इक्वलिटी का, अर्थात 6 से छोटा होना चाहिए। तो हमने सिंबल्स किसका यूज किया, लेस देन इक्वलिटी का यूज किया। डेफिनेशन क्या यूज करी, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, अर्थात एक डेफिनेशन, एक रूल के अकॉर्डिंग हम चले कि हमारे पास एक एक्स है जो रिप्रेजेंट कर रहा है एक नेचुरल नंबर को, और वो नेचुरल नंबर किससे छोटा होना चाहिए, 6 से छोटा होना चाहिए। तो हमारे पास कंडीशन भी आई, सिंबल भी आया, रूल भी बना, डेफिनेशन भी बनी। तो हमने क्या करा, एक सेट बिल्डर फॉर्म की तरह से उसे बिहेव करा है। तो हम कह सकते हैं कि इस फॉर्म में जो मिलेगा वो सेट बिल्डर फॉर्म मिलेगा, इस फॉर्म में जो मिलेगा वो आपके पास ट्रेवलर फॉर्म मिलेगा। और ये दोनों के दोनों सेट किसके हैं, फाइनाइट सेट के। ठीक, तो देखिए आज हमने पढ़ा सेट के बारे में, कुछ चीज़ें पढ़ी कुछ जानकारी के लिए कि सेट फाइनाइट इनफाइनाइट तरीके से होता है, एक ट्रेवलर फॉर्म में टूटता है, एक सेट बिल्डर फॉर्म में टूटता है। ठीक है, चलिए तो रोकते हैं हम आज अपने लेक्चर को, यहीं पे रोकते हैं। कल इसका सेकंड पार्ट मिलेगा, और सेकंड पार्ट में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट की, कितने टाइप्स का सेट होता है उसके बारे में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, वेलकम।